हेलो स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है। उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी और वो फोर्स किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेंगे, ये सारे पॉइंट आज के क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर पर शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहे ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सपोज ये एक कंडक्टर है और ये कंडक्टर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है और इस कंडक्टर से एक करंट फ्लो हो रहा, इस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहे। ये कंडक्टर ए बी है और इस ए बी कंडक्टर को हम लोगों ने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। मान लो कि ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसकी लेंथ भी होगी, तो मान लेते ये एल इसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है और ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक एंगल भी बना रहा। इस एंगल को हम लोग कैसे देखेंगे, तो ये हम लोग देखेंगे जो करंट की डायरेक्शन है वो और मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच एंगल लेंगे, यानी करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल, ये एंगल मान लेंगे हम लोग थीटा। तो हमें निकालना है क्या कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस्ड होती है तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है। उस फोर्स की वैल्यू और उस फोर्स की डायरेक्शन, ये दो हमारा टारगेट होगा। इससे पहले याद होगा कि मैंने आपको कराया था कि जब कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू साइन थीटा। ये हमारे पास एक फॉर्मूला था जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि व्हेनेवर अ चार्ज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड विथ सर्टेन वेलोसिटी देन इट विल एक्सपीरियंस फोर्स। इसी फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग इसको ड्राइव करेंगे। कैसे, तो देखिए मान लो कि ये B है मैग्नेटिक फील्ड, L है लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड I करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, अब देखिए अगर इस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब है कि इससे चार्ज फ्लो हो रही है, इससे चार्ज फ्लो हो रही है। तो हम लोग जानते हैं एज वी नो सिंस फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड, वो हम लोगों ने निकाला था F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन V एंड B। ओके, अब इस Q को देखिए, इस Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस I इज इक्वल टू Q बाई टी होता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, तो इसलिए यहां से Q की वैल्यू निकाल लीजिए। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी, Q इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी। अब इस Q की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, इस Q की वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए
तो देयरफॉर F इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू I इंटू टी इंटू V इंटू B इंटू साइन थीटा। ओके, अब देखो यहां पर वन मोर। अब यहां पर देखिए आप, अगर यहां पर करंट फ्लो रहा है तो इसका मतलब चार्ज फ्लो रहा। चार्ज कौन, वही इलेक्ट्रॉन जो इसमें ड्रिफ्ट हो रहे होते होंगे, उसके चार्ज की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं एक सर्टेन वेलोसिटी से, उस वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो यहां पर जो v है बेसिकली वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है, देखिए यहां पर, यहां ध्यान से समझिए, यहां पर है t और यहां है v, तो v इंटू टी, ध्यान से देखिए v इंटू टी। क्या v इंटू टी इज इक्वल टू डिस्टेंस नहीं होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टी। तो यहां पर जो v इंटू टी है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, यहां पर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कौन है, कौन सा टर्म है जो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा। तो आप कहोगे ये l, तो इसलिए यहां पर v इंटू टी ये रिप्लेस हो जाएंगे l से, तो बन जाएगा I इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा, और ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला, फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ ये लिख दीजिए, यहाँ लिख देंगे हम लोग कि L इज इक्वल टू वी इंटू टी होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला। सो व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल एक्सपीरियंस फोर्स, और उस फोर्स का फॉर्मूला हुआ F इज इक्वल टू I इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा क्या है, यहाँ पर जो थीटा होगा वो एंगल होगी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। यहाँ पर कौन है, एक वेक्टर है L और दूसरा वेक्टर है B। तो सर L की डायरेक्शन हम क्या कंसिडर करेंगे, तो L की डायरेक्शन हम लोग करंट के ही अलोंग कंसिडर करें, जिस डायरेक्शन में करंट होगी ना उसी डायरेक्शन में हम लोग L को कंसिडर करेंगे। इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर I पर तो वेक्टर साइन लगा नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर जो वेक्टर है वो L है, तो करंट की जो डायरेक्शन होगी उसी को हम लोग L की डायरेक्शन मान लेंगे, और उस L की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल को कंसिडर करेंगे थीटा, एंगल बिटवीन L वेक्टर एंड B वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। लेकिन ये तो इसका वैल्यू है, ये इसके मैग्नीट्यूड है। आप जानते हो कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो वेक्टर फॉर्म देखते हैं। वेक्टर फॉर्म देखिए, वेक्टर फॉर्म क्या होंगे इसके। अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म की बात करें तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा, F वेक्टर लगा दीजिए उसके ऊपर, तो ये हो जाएगा Q इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा, और इंटू एक कैप लगा दो n कैप, L इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू n कैप। ये n कैप रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को, तो सॉरी यहाँ पर Q नहीं होगा, क्या होगा, I इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा n कैप। तो यहाँ पर जो n कैप है वो डायरेक्शन सिंबल है। अब देखिए इन तीनों को एक साथ करो, एल बी साइन थीटा n कैप, एल बी साइन थीटा n कैप, तो ये बन जाएगा F इज इक्वल टू I L क्रॉस बी, ठीक है, L क्रॉस बी। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा फोर्स का, दिस द वेक्टर फॉर्म। लेकिन अगेन यहाँ पर हमें क्या माइंड में रखना है बेटा, ध्यान से समझिएगा। कन्वेंशनली L को पहले रखेंगे और B को हम लोग बाद में रखेंगे। फिर से समझिए, कन्वेंशनली L को पहले रखेंगे और B को हम लोग बाद में रखेंगे। तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। तो ये वेक्टर फॉर्म हुआ, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्म हुआ। अब
डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन तो डायरेक्शन निकालने के लिए वो जो हमने 5 रूल्स डिस्कस किए थे, उसी 4 या 5 रूल्स जो मैंने आपको बताए थे, उसी में से किसी एक मेथड से इसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायरेक्शन के लिए वी कैन यूज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। दूसरा है राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। थर्ड था हमारा राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। और फोर्थ याद होगा कि फॉर्मूला का जो है वो कॉन्सेप्ट है F इजिकल टू आई एल क्रॉस बी, इस वाले कॉन्सेप्ट से आई एल क्रॉस बी। तो आप इस मेथड से कोई भी एक मेथड को अगर आप ऑप्ट कर लो, किसी एक रूल को ऑप्ट कर लो, तो आप फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो इजी वे में। जैसे हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को देख लेते हैं कि कैसे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग मैग्नेटिक फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर पर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल में क्या करेंगे बेटा, आपको पता है, मान लो ये कंडक्टर है, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है। दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। और करंट की डायरेक्शन क्या है, मान लो ये है करंट की डायरेक्शन। तो मैंने बताया कि जो करंट की डायरेक्शन होगी वही एल की डायरेक्शन होगी। तो आप इस पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखते हैं कि फोर्स कहाँ अप्लाई होगी। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में हमें क्या करना होता है कि ये फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, इनको एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना होता है। देखिए ध्यान से, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो जब इनको आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखोगे तो ये जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेगा। ठीक है, फर्स्ट फिंगर लेफ्ट हैंड का फर्स्ट फिंगर ये आपको बताएगा मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी। मिडिल फिंगर, जो मिडिल फिंगर होंगे, मिडिल फिंगर, ये मिडिल फिंगर बताएंगे आपको करंट की डायरेक्शन, यानी आई, करंट की डायरेक्शन ऑफ करंट दैट इज आई, यानी एल की डायरेक्शन। फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर, और ये जो हमारा थंब होगा, ये थंब इंडिकेट करेंगे फोर्स की डायरेक्शन को, फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, दैट इज एफ। ठीक है, एफ। तो फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब। आइए देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी इस कंडक्टर पर। तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए अंदर की ओर है, फर्स्ट फिंगर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर के थ्रू करंट की डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। देन द फोर्स देखिए कहां लग रहा है इसके ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शन में, द फोर्स एक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन, देखिए ऊपर की ओर। तो यानी फोर्स इसके ऊपर लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, यहां इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऊपर की ओर। दिस द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और अगर आप पाम रूल यूज करते हो, राइट हैंड पाम रूल, तो देखिए राइट हैंड पाम रूल क्या था हमारा, दूसरा था राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। देखिए राइट हैंड पाम रूल क्या था स्टूडेंट, राइट हैंड पाम रूल में हमें क्या करना होता है कि राइट हैंड के जो 4 फिंगर होंगे, राइट हैंड के 4 फिंगर्स,
ये जो हमारा 4 फिंगर्स होगा उसको स्ट्रेट करना है, और ये इंडिकेट करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कि किस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है। उसके बाद ये जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ लेंथ। थंब आपको बताएंगे, थंब ये करंट की डायरेक्शन को बताएगा, करंट, ठीक है। तो या करंट की डायरेक्शन दैट इज आई। तो जो हमारा पाम होगा, ये जो हमारा पाम है, देखिए ध्यान से, ये जो हमारा पाम होगा वो पाम बताएगा फोर्स की डायरेक्शन। पाम बताएंगे फोर्स, यानी एफ, फोर्स की डायरेक्शन को पाम इंडिकेट करेगा, फोर्स की डायरेक्शन को। क्लियर? यानी यहां पर याद होगा मैंने हमने डायग्राम भी लिया था, ये मान लो थंब है और एकदम ये हो गया आपका ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको बताया था तो ये आपके बन जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका बन जाएगा आई, थंब है ये थंब, ये 4 फिंगर। तो ये जो पाम है ये बन जाएगा आपका फोर्स, यानी एफ। ये एफ को बताएंगे, एफ की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। सो देखते हैं कैसे, राइट हैंड के, नॉट अ लेफ्ट हैंड। तो राइट हैंड में आइए फिर से देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, अंदर की ओर ले जाइए, थंब को करंट के डायरेक्शन में ले जाओ ऐसे। तो देखिए आपका पाम कहाँ है, ऊपर की ओर। तो जो पाम की डायरेक्शन है ऊपर की ओर है, इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स ऊपर की ओर अप्लाई हो रहा है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय राइट हैंड पाम रूल। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड रूल। थर्ड रूल था राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में स्टूडेंट क्या करना है कि राइट हैंड के जो फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब है, इनको म्यूचुअली रखिए इस तरह से परपेंडिकुलर। ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, लेकिन मैक्सिमम करंट फोर्स के लिए इन दोनों का म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना जरूरी होता है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऐसे रख लीजिए। ऐसे सिचुएशन में देखो, लेफ्ट में ये मिडिल फिंगर था और ये करंट था, राइट में क्या होगा कि ये करंट हो जाएगा और ये मिडिल फिंगर हो जाएगा, ये करंट और ये मिडिल फिंगर, थंब एज इट इज रहेंगे। यानी इस राइट हैंड में आपका जो फर्स्ट फिंगर होगा, फर्स्ट फिंगर, पहले ये मैग्नेटिक फील्ड था, अब ये बन जाएगा करंट की डायरेक्शन। मिडिल फिंगर जो पहले करंट था, अब ये बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। दोनों में यही चेंजिंग है, ध्यान रखना है। तो जो थंब है, थंब ये आपकी फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये फोर्स ही बना हुआ रहेगा। तो देखिए कैसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की ओर जाएगा, फर्स्ट फिंगर करंट की डायरेक्शन में आ जाएगा। तो देखिए फोर्स कहाँ है, ऊपर की ओर, मिडिल फिंगर, फर्स्ट फिंगर, देन द फोर्स ऊपर की ओर। क्लियर है? सो दिस इज द राइट हैंड थंब रूल। और अगर मान लीजिए ये तीनों ही नहीं क्लियर है, तो आप फोर्थ में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। फोर्थ में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी है, इसे यूज कीजिए। इसमें ये एक माइंड में रखना है कि इनटू द प्लेन होगा तो वो नेगेटिव जेड एक्सेस होगा, और आउटवर्ड टू द प्लेन होगा तो वो पॉजिटिव जेड एक्सेस होगा। राइट साइड में है तो पॉजिटिव एक्स एक्सेस, लेफ्ट है तो पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सेस, अपवर्ड है तो पॉजिटिव वाई एक्सेस, और डाउनवर्ड है तो नेगेटिव वाई एक्सेस, जो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं।
तो अगर मैं इस रूल को यूज़ करूं तो देखिए करंट की डायरेक्शन है राइट साइड, इसलिए ये L जो होगा वो पॉजिटिव आई कैप हो जाएगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द प्लेन है, अंदर की ओर है, इसलिए नेगेटिव जेड एक्सेस यानी माइनस के कैप होगा। एक्स एक्सेस के लिए यूनिट वेक्टर आई कैप होता है और जेड एक्सेस का यूनिट वेक्टर के कैप होता है, लेकिन क्योंकि वो जेड एक्सेस अंदर की ओर है, इनटू द प्लेन है, इसलिए नेगेटिव जेड एक्सेस माइनस के। अब देखिए ये माइनस बाहर आएगा, बाहर ले लो, और यहाँ आई क्रॉस के होगा, आई क्रॉस के। और जैसा कि ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इस आई जे और के को अगर आप क्रॉस करते हैं तो हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट माइंड में रखना होता है। यानी अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो थर्ड यूनिट वेक्टर पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर क्लॉकवाइज हुआ तो थर्ड यूनिट वेक्टर नेगेटिव हो जाएगा। यानी जब हम इसको आई क्रॉस के करेंगे तो इसका थर्ड यूनिट वेक्टर लिखेंगे, तो आई और के का थर्ड यूनिट वेक्टर होता है जे, लेकिन देखना होगा कि हमने इसको किया क्या है, क्या ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर आप देख रहे हो तो आई क्रॉस के है, दैट इज अ क्लॉकवाइज, यानी आप ऐसे मूव कर रहे हो क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो ये जो होगा माइनस में होगा, तो माइनस जे। अब ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, तो आई और ये जे कैप, आई और ये जे कैप। ठीक है, तो इससे पता चला कि जो फोर्स है उसका जो डायरेक्शन होगा पॉजिटिव वाई एक्सेस में होगा, पॉजिटिव वाई एक्सेस। तो ये एक अनदर कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम लोग फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप उन थ्री रूल्स को नहीं समझ रहे हैं तो ये भी रूल है हमारे पास, इसके थ्रू भी हम समझ सकते हैं। तो ये था हमारा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कि कैसे हम निकालेंगे। अब आते हैं कि जो हमारा फोर्स आया था उसके कुछ स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस देखिए, F इज इक्वल टू हमारे पास है आई एल बी साइन थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब देखो ध्यान से, तो अगर मान ली जाए कि थीटा की वैल्यू 0 हो जाए या और थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, यानी जो कंडक्टर है या तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखी हो, यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और करंट की भी डायरेक्शन सेम हो जाए, यानी आई एल है ना, आई एल दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाए, या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और करंट की डायरेक्शन ये हो जाए अपोजिट, तो ऐसे सिचुएशन में थीटा की वैल्यू 0 होगी या थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी, और दोनों ही सिचुएशन में साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर साइन थीटा 0 हुआ तो एफ की वैल्यू 0 हो जाएगा, एफ की वैल्यू 0, एफ की वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी ऐसे सिचुएशन में कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो नेसेसरी है कि ना तो हम उसको पैरेलल में रखें और ना ही एंटी पैरेलल में रखें। दूसरा केस क्या होगा कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगा तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू 1, साइन थीटा की वैल्यू 1, इसका मतलब F इज इक्वल टू आई इंटू एल इंटू बी, दैट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम। यानी ऐसे सिचुएशन में मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा कंडक्टर के ऊपर। यही रीज़न है कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो हमेशा उसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाता है। इस पॉइंट को आपको क्लास 10th में भी बताया गया था कि, लेकिन वहाँ पर प्रूफ नहीं था, यहाँ पर इसका प्रूफ है कि देखिए अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए तो उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होता है। ये प्रूफ क्लास 10th में नहीं था, लेकिन ये क्लास 12th में इसका प्रूफ भी है। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। और बाकी ये कि करंट मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो डिपेंड ऑन द फोर्स इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द करंट, कि जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और फोर्थ, ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर भी होगा। जितना ज़्यादा
कंडक्टर की लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा फोर्स होगा। और फिफ्थ कि ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी भी होगा, कि जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतने ही स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई होंगे कंडक्टर के ऊपर। तो खैर ये 3 पार्ट तो आपको फॉर्मूला से ही पता चल जा रहा था, और ये भी थे, लेकिन इसके एक कॉन्सेप्ट थे कि हमें मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर करंट कैरिंग कंडक्टर रखेंगे तो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। सो स्टूडेंट, आई होप आपको आज के लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको आज के लेक्चर समझ में आ गए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।